हाल ही में कोलकाता रेप और बदलापुर के दो छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण के केस के बाद रितेश देशमुख ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में चौरंग शिक्षा का उल्लेख किया गया था। मेरा नाम सुनील और मैं आपका स्वागत करता हूँ SRGR चैनल पे। रितेश देशमुख ने जो ट्वीट किया था उसमें लिखा था कि मैं एज ए पेरेंट पूरी तरह दुखी हूँ, बहुत ही तंग आ चुका हूँ और बहुत ही गुस्से में हूँ। 4 साल के 2 मासूम बच्चों के साथ स्कूल में साफ सफाई करने वाले कर्मचारी ने लैंगिक अत्याचार किया। स्कूल बच्चों के लिए अपने ही घर जितनी सुरक्षित जगह होनी चाहिए। इन राक्षसों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज उनके समय में आरोपी को जो शिक्षा दी जाती थी, चौरंग शिक्षा, उस चौरंग शिक्षा को एक बार फिर से अमल में लाना जरूरी है। और इस ट्वीट के बाद बहुत से लोगों के दिमाग में यह आया कि ये चौरंग शिक्षा क्या है। छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में एक बार ऐसा हुआ कि रांझे गांव के पाटिल बाबाजी गुजर ने एक औरत के साथ जबरदस्ती की। ये बात जब महाराज को पता चली तब महाराज बहुत ही गुस्से में आए। महाराज ने अपने सिपाहियों को उस पाटिल को पकड़ लाने के लिए कहा और जब ये बात साबित हो गई कि उस पाटिल ने ये गुनाह किया है तब उसे कड़ी सजा देने की बात हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज उस समय बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि इस पाटिल को अगर ऐसी ही कोई साधारण सजा दी तो प्रजा में से कल कोई भी उठकर ऐसा घिनौना काम करेगा। इस पाटिल को ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि जो बाकियों के लिए एक सबक बने कि कोई भी गुनाह करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। महाराज ने उस आरोपी को चौरंग की सजा देने का आदेश दिया। इस सजा में आरोपी के दोनों हाथ पैर काट दिए जाते थे। खून बहने के कारण आरोपी मरे नहीं, इसलिए जख्म पर घी और चूना लगाया जाता था। आरोपी को कड़ी सजा दी जाती थी पर उसे आसानी से मरने भी नहीं दिया जाता था। आज ऐसी कड़ी सजा की बहुत ही जरूरत है क्योंकि इन दोनों केस के बाद और 3 केस सामने आए हैं जिनमें छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार किए गए, नासिक, पुणे और सातारा। इन दरिंदों को ये ताकत मिलती कहां से है, इन्हें ये भरोसा मिलता कहां से है कि ये कुछ भी कर ले इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ थोड़ी सी सजा काट के फिर बाहर आ जाएंगे। आज सच में छत्रपति शिवाजी महाराज के काल के चौरंग शिक्षा की बहुत जरूरत है और आज के कानून को बदलाव की जरूरत है ताकि इन नरभक्षियों को एक दर्दनाक सजा दी जाए। इन सभी घटनाओं से अगर आपका भी दिल दुखा है तो कमेंट में आप जरूर बताएं कि इन आरोपियों को सजा किस तरीके से देनी चाहिए। और अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही बातें मैं आपके साथ हमेशा करते रहूं। तो चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पे।